बस एक ही प्रॉब्लम है, सारे लोगों की सोच एक जैसी नहीं है और सारे लोग इन चीज़ों को समझ नहीं पाते, क्योंकि हर एक का समझने का लेवल अलग है, हर एक के एक्सपीरियंसेस अलग है, और वही चीज़ों के बेसिस पे, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो लोग बाकी कंपनियों के साथ इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे प्रेजेंटेशंस में कि आप किसी भी कंपनी के साथ इस कंपनी का कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंपनी और बाकी कंपनियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और वो कैसे है, क्यों है, ये जब तक ये सारे फैक्ट्स आप सही तरीके से खुद आप देख नहीं लेते, परख नहीं लेते, तब तक ये सारी चीज़ें गलती से भी मत कीजिए। अगर आपने किया ऐसा, तो ऐसा हो सकता है कि आप ज़िंदगी में जो मौका आपको हाथ में मिला है, एक ऐसा सुनहरा मौका आप हाथ से गवा दोगे, यही चक्कर में, पिछली वाली सोच के चक्कर में, लेवल नहीं होने की वजह से, और आप ज़िंदगी भर पछताएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चीज़ों को अगर आपको परखना है तो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे परखिए, उसके बाद आपके डिसीजंस लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, मुझे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, सर कंपनी केवाईसी का पैसा क्यों लेती है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इंडिया में आज भी बहुत सारे लोग, मैं जब देखता हूँ कि मैं अगर बोलूँ किसी को मीटिंग्स में, हम मेरे ख्याल से आज पिछले 9 महीने से बोल रहे हैं कि ईमेल्स वेरीफाई कीजिए, अपने फ़ोन नंबर के पहले 91 लगाइए। आज तक ऐसे बहुत सारे लोग हैं कंपनी के रिकॉर्ड के हिसाब से जिनको अभी तक, जिन्होंने अपने खुद के ईमेल्स वेरीफाई नहीं किए, खुद के ईमेल, जो ईमेल आपके फोन में होते हैं, वो तक आपने वेरीफाई नहीं किए। तो सोचिए, अगर कंपनी ने आपको एक ऑप्शन दिया होता, और ये ऑप्शन ये होता कि आप जिस भी कंट्री में, उस कंट्री के आपको कोर्ट में जाकर आपको एक एफिडेविट लाना है आपके नाम पर, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ओके, वो ट्रू कॉपी करके लाना है, तो कितने लोगों के लिए ये सही होता करना, या फिर कितने लोग इनिशिएटिव लेते। यहाँ पर हाथ में जो फोन है, उस पे ईमेल वेरीफाई करने के लिए उन्हें 17 बार बोलने के बाद, 1000 बार बोलने के बाद भी फर्क नहीं पड़ रहा, आज तक वो कर नहीं पा रहे। तो ऐसी चीजें अगर कंपनी बोलती है आप कोर्ट में से एफिडेविट लेकर आओ, जिसके लिए आपको कम से कम 1,500 से 2,000 रुपए का खर्चा आता, वो कितना फीजिबल होता, आप मुझे ये सोचकर बताइए। और आज जो कंपनी ने इतना आसान तरीके से आपको ये सारी चीजें करके दी है, इतनी आसानी से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने बोला है, और उसका एक बेसिक फी वो ले रहे हैं वेरिफिकेशन का, तो वो कितना गलत है, आप मुझे बताइए। अगर आपको बहुत सारे लोग ऐसे जब पूछते हैं गलत है, तो क्यों गलत है। यही चीज आप जब लोन निकालते हो तब गलत नहीं मानते, यही चीज आप जब क्रेडिट कार्ड्स निकालते हो और वेरिफिकेशन फी आपको फर्स्ट ईयर चार्जेस के हिसाब से, जो उसके चार्जेस होता है उसके नाम पर लिया जाता है, तब आप गलत नहीं मानते हो। यहाँ पर कैसे गलत मान सकते हो। और वैसे भी चार्जेस तो बहुत ही कम है, बहुत ही नॉमिनल है। अगर आप देखे जाओगे तो ये यूरो में है, लेकिन हम इंडिया में भर रहे हैं, इंडिया में कन्वर्शन होता है, इसके लिए हमें ज्यादा लगता है, लेकिन फिर भी ये लॉजिकल है। अगर उसकी सही चीजें आपको पता चली तो बहुत ही लॉजिकल लगेगा। और मैं एक चीज जानता हूँ, यहाँ पर आपको एक बड़ी टास्क दी जाए ना, जैसे कि अगर एफिडेविट बनाना वगैरह, कोई नहीं करने वाला। आप एक ईमेल वेरीफाई नहीं कर सकते, मोबाइल नंबर सही से लिख नहीं सकते, तो ये सारी चीजें कोर्ट में जाकर एक वकील को पकड़ के 2,000 रुपए देकर ये सब करने के लिए आप कितने सक्षम हो और कितना आप इनिशिएटिव लोगे, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग आलसी है इस मामले में, अपनी फोन की चीजें जो मतलब की है वो तक नहीं करेंगे, जहां पर आपको पैसा मिलने वाला है, जहां पे आपको आपकी जिंदगी संवरने वाली है, ऐसी चीजें भी आप नहीं करोगे। तो जो कंपनी ने किया है वो बिल्कुल सही किया, सबके लिए बहुत ही सिंपल और सही रास्ता निकाला है वेरिफिकेशन का। चलिए, तो आज